मंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के दृढ़ संकल्प का परिणाम था। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त करने वाला प्रस्ताव सदन से पारित हुआ, दोनों सदनों से पारित हुआ। मोदी सरकार के इस फैसले पर विरोधियों ने सवाल उठाए, कई सवाल उठाए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई और दस्तावेज और इतिहास के सबूतों के साथ, प्रमाणों के साथ ये साबित हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 370 प्रभावी करने का जो प्रस्ताव संसद से पारित किया, 370 हटाने का जो फैसला लिया, वो सही था। संसद से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले को लेकर कई सवाल खड़े किए गए। ऐतिहासिक दस्तावेजों, भारत के संविधान और लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था के जरिए हर सवाल का उत्तर दिया। यही वजह थी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जब मोदी सरकार के जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने के फैसले को चुनौती दी गई, तो सभी पक्षों की सुनने, संविधान और अन्य प्रमाणों के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने के फैसले को वैध माना। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में जनमत संग्रह का कोई स्थान नहीं है। भारतीय संविधान सर्वोपरि है। एक राज्य की संविधान सभा कैसे भारतीय संविधान सभा या संविधान से बड़ी हो सकती है? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति को उसे निरस्त करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग करने और केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले को भी बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जम्मू कश्मीर की अन्य राज्यों से अलग कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है और भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होते हैं। जाहिर तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और न्यायाधीशों की टिप्पणियों से ये साबित हो गया कि 5 अगस्त 2019 को संसद में पारित किया गया जम्मू कश्मीर से संबंधित ऐतिहासिक विधेयक, जिसमें 370 का प्रभाव समाप्त किया गया, केंद्र की मोदी सरकार का सही कदम था। लिहाजा सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ऐतिहासिक है, जो 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए निर्णय को संवैधानिक रूप से बरकरार रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि न्यायालय ने एकता के उस मूल सार को मजबूत किया है जिसे हम भारतीय होने के नाते बाकी सभी से ऊपर मानते हैं और उसे संजोते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय न केवल एक कानूनी फैसला है, बल्कि यह आशा की एक किरण है, उज्जवल भविष्य का वादा है और एक मजबूत एकजुट भारत का निर्माण करने के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण भी है। लेकिन एक सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है कि अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या कुछ बदला। बदलाव के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यह जानना समझना जरूरी है कि अनुच्छेद 370 ने कैसे जम्मू कश्मीर को जकड़ कर रखा। अनुच्छेद 370 की समाप्ति से पहले जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान मान्य नहीं था। मौलिक अधिकारों के लाभ से भी यहाँ के नागरिक वंचित थे। ठीक यही स्थिति मौलिक कर्तव्यों की भी रही। यहाँ के नागरिकों पर मौलिक कर्तव्यों का भी कोई बंधन नहीं था। धारा 370 के कारण भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित सेक्युलर, इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट शब्द जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। समान शिक्षा का अधिकार लागू नहीं होता था। बाल विवाह कानून, भूमि सुधार से जुड़े कानून यहाँ लागू नहीं थे। जम्मू कश्मीर में पिछड़ा वर्ग समुदाय को चिन्हित नहीं किया गया। दलित सफाई कर्मचारियों के साथ अन्याय हुआ। उन्हें 3 पीढ़ियों तक केवल झाड़ू लगाकर पेट भरने के लिए मजबूर किया गया। अनुसूचित जनजाति समुदाय को जम्मू कश्मीर में राजनीतिक आरक्षण नहीं मिला। इतना ही नहीं, 370 के चलते विशेष दर्जे के तहत जम्मू और कश्मीर का अपना झंडा था और संविधान भी यह निर्धारित करता था कि भारतीय संविधान के कौन से हिस्से जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे और कौन से नहीं। उसकी अपनी दंड संहिता थी, जिसे रणवीर दंड संहिता कहा जाता था। मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेके गया था और लाल चौक में तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर के चला था, और तब आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे। आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे उस समय और कहा था, देख
कहते हैं इसने अपनी माँ का दूध पिया है जो लाल चौक में आके तिरंगा फहराता है, पोस्टर लगे थे। और उस दिन 24 जनवरी थी, मैंने जम्मू के अंदर बड़ी सभा में कहा था, अध्यक्ष जी मैं पिछली शताब्दी की बात कर रहा हूं, और तब मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। उस दिन मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा, और फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। और जब श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराया, जम्मू कश्मीर में केंद्र के 800 से अधिक कानून लागू नहीं थे। पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों को जम्मू कश्मीर में नागरिकता नहीं दी गई थी। ऐसे अनेक अधिकारों से जम्मू कश्मीर के अलग अलग वर्ग के लोग वंचित थे। जम्मू कश्मीर की संस्कृति और भाषा का विकास नहीं हो पा रहा था। अनुच्छेद 370 के चलते पनपे आतंकवाद, अलगाववाद ने जम्मू कश्मीर के पर्यटन और आर्थिक तंत्र को बुरी तरह से प्रभावित किया, जिसका असर लोगों की रोजी रोटी और उद्योग धंधों पर पड़ा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास के नए द्वार खुल गए। जो क्षेत्र विध्वंस पिछड़ेपन का पर्याय बन गया था, वह प्रगति के सोपान चढ़ रहा है। आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। सरकार की नीतियों के चलते विकास के नए आयाम लिखे जा रहे हैं। सबसे मुख्य बदलाव तो ध्वज और संविधान का था। कश्मीर पुनर्गठन का बिल लोकसभा में पारित होने के बाद अब जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में भारत का ध्वज शान से लहरा रहा है और संविधान लागू हो चुका है। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की बहाली हुई है। सरकार ने दिसंबर 2020 में जम्मू कश्मीर में पहली बार जिला विकास परिषद के चुनाव कराए, जिसमें 51.42% का उच्च मतदान दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 में भी संशोधन किया गया है, जहां पंचायतों में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए सीटों को आरक्षित किया गया है। अनुच्छेद 370 के चलते आर्थिक आपातकाल की स्थिति भी राज्य पर लागू नहीं होती थी। अब आर्थिक आपातकाल की स्थिति जम्मू कश्मीर पर भी लागू होगी। जम्मू कश्मीर में सूचना का अधिकार लागू नहीं होता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में सूचना का अधिकार लागू होगा। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम बहुसंख्यक और हिंदू अल्पसंख्यक हैं, लेकिन यहाँ अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं मिलता है। अब यहाँ अल्पसंख्यकों को आरक्षण मिलेगा। धारा 35A के चलते दूसरे राज्य के निवासी जम्मू कश्मीर में संपत्ति नहीं खरीद सकते थे। अब जम्मू कश्मीर में वहाँ के स्थानीय निवासियों के अलावा दूसरे राज्यों के लोग भी संपत्ति खरीद सकते हैं। जम्मू कश्मीर में केंद्र के 890 से अधिक कानून लागू हो गए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विकास के लिए भारत सरकार ने सड़क एवं रेल कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, अवसंरचनाएं, पर्यटन एवं विरासत को प्रोत्साहन, खेल एवं युवा सशक्तिकरण आदि से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत अनेक परियोजनाओं को मंजूरी दी। सरकार ने जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि को तेजी से लागू किया। पर्यटन और निवेश के लिए एक गंतव्य के रूप में जम्मू कश्मीर की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए सरकार ने श्रीनगर में G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक आयोजित की। यह जम्मू कश्मीर में इस क्षेत्र को देश और दुनिया के शेष भागों के साथ एकीकृत करने वाला पहला महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आयोजन था। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास और एकीकरण के लिए जो ऐतिहासिक पहल की, उसका असर जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। बीते कुछ महीनों में वहां गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट का और बेहतर प्रभाव जमीन पर दिखाई देने लगा है। जो योजनाएं पहले सिर्फ कागजों में रह गई थी, उन्हें अब जमीन पे उतारा जा रहा है। दशकों से लटके हुए प्रोजेक्ट्स को नई गति मिल रही है। हमने जम्मू कश्मीर प्रशासन में
एक नई कार्य संस्कृति लाने, पारदर्शिता लाने का भरसक प्रयास किया है। इसका नतीजा है कि आईआईटी, आईआईएम, एम्स हो, तमाम साथ साथ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हो, पावर प्रोजेक्ट्स हो, या फिर करप्शन ब्यूरो, एंटी करप्शन ब्यूरो, इन सब के काम में तेजी आई है। इसके अलावा वहां कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट हो, सड़कों और नई रेल लाइनों का काम हो, एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण हो, सभी को तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों की आंखों में भविष्य की चमक है तो चुनौतियों को पार करने का हौसला भी। इसका प्रमाण है लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान का नया रिकॉर्ड बनना। जम्मू कश्मीर के लोगों ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ये साबित कर दिया कि भारत की संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी आस्था है, विश्वास है। लोकसभा चुनाव 2024 का मतदान जम्मू कश्मीर में बदलाव का प्रमाण है। खास बात यह भी रही है कि मतदान के दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और न ही मतदान के बहिष्कार जैसी कोई अपील सुनने को मिली। यह बदलते हुए जम्मू कश्मीर की तस्वीर है, ये बदलते हुए भारत की तस्वीर है, जहां अब लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। जम्मू कश्मीर में विकास को नई गति मिली है। रोजगार और स्वरोजगार के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की। इतना ही नहीं, करीब 80,000 करोड़ रुपए वाले प्रधानमंत्री विकास पैकेज 2015 के तहत विकास के कई प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं और कई अन्य परियोजनाओं पर काम चल रहा है। जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था में सुधार आया है। उदाहरण के लिए 2018 में योजनाबद्ध पत्थरबाजी की 1328 वारदात सामने आई थी, जबकि 2023 और 15 जुलाई 2024 तक जम्मू और कश्मीर में पत्थरबाजी की एक भी घटना नहीं घटी। पिछले 4 सालों में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल और बाकी सार्वजनिक संस्थान बिना किसी हड़ताल या किसी तरह की गड़बड़ी के सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार के चलते जम्मू और कश्मीर में 2023 में 2 करोड़ 11 लाख पर्यटकों का आगमन हुआ। विदेशी पर्यटकों की संख्या 2.5 गुना बढ़ी है। बीआरओ ने 3 साल में 330 से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे किए हैं।